हेलो एवरीवन। आज हम बेसिकली एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये बर्नौली प्रिंसिपल से ही बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिक्विड आपने सिलेंड्रिकल वेसल में रखा है। तो लेट्स से दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल और यहाँ पर आपने रखा है एक लिक्विड, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रोटेट कराया अबाउट इट्स एक्सिस। तो लिक्विड जो सिलेंड्रिकल वेसल में है वो रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, लेट्स से ओमेगा स्पीड से। उसके बाद बोला है कि ये जो लिक्विड है वो उसके साइड से राइजेज हो जाता है। तो जब ये रोटेट होता है तो लिक्विड जो है साइड से राइजेज होता है, ठीक है। तो ये आपने नोटिस भी करा होगा कि जब कोई भी लिक्विड रोटेट करता है तो साइड्स में ये ऊपर उठ जाता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ रेडियस जो है वेसल का वो दे रखा है 0.05 मीटर। उसके बाद बोला है जो रोटेशन है इसकी, उसकी जो स्पीड है वो आपको 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है। दैट इज फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको रोटेशन की 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। उसके बाद आपसे लिखा है दैट फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर एंड द वेसल ऑन इट्स साइड्स। तो कितनी हाइट का वेरिएशन होता है, कितना हाइट ये ऊपर चले गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने नोटिस भी कर रखा है आपने अपने डेली लाइफ में। तो ये एक आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है अबाउट एन एक्सिस तो क्या होता है। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए ये एक्सिस है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो जो भी बॉडी रोटेट करती है, अगर एक पूरी की पूरी बॉडी आप रोटेट करा रहे हो, लेट्स से एक बॉल है, उस बॉल को रोटेट करा रहे हो इसके अबाउट, तो जब ये बॉल रोटेट कर रही है तो इसके पार्टिकल जो है एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस है और हर एक पार्टिकल अपने सेंटर के, अपने सर्कल के अबाउट घूमता है। अपना एक सर्कुलर पाथ में हर एक पार्टिकल घूमता है, ठीक है। तो इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटर का पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक वाटर का पार्टिकल होगा जो अपने अपने रेडियस के अबाउट रोटेट कर रहा है। एंड वी नो दैट v इज इक्वल्स टू जो स्पीड है पार्टिकल की, यहाँ पर इन सब पार्टिकल्स की जो लीनियर स्पीड है v इज नथिंग बट दी ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। लीनियर स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज योर एंगुलर स्पीड। नाउ आर इज द रेडियस ऑफ द पाथ जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या देख सकते हो, सिंस ओमेगा एंड आर जो रेडियस है वो आपके परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से ओमेगा आर, सिंपली ओमेगा क्रॉस आर की जगह हम ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो जैसे हम ओमेगा आर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, लीनियर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रेडियस ऑफ दी पाथ जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। इट मीन्स अगर वो जितना ज़्यादा सेंटर के अबाउट, एक्सिस के अबाउट जितना ज़्यादा वो पार्टिकल दूर होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, वो उतनी ज़्यादा स्पीडली वो मूव करेगा, ओके। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ से ये समझ आया। तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट जब पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं लिक्विड के, तो इधर डिफरेंट स्पीड से रोटेट करेंगे और साइड पे जो है पार्टिकल की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लिक्विड is maximum at the surface, at the sides, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हमें क्लियर समझ आ गया कि लिक्विड की स्पीड यहाँ ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा, देखिए अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करें यहाँ पर, सो बिफोर कि ये राइज नहीं हो रहा तो ये इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही लिक्विड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो जो बर्नौली प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें हमारा बर्नौली प्रिंसिपल at same horizontal level, तो we can say the pressure plus half rho v square is constant, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। सो अगर
पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी कहीं पे तो उधर प्रेशर को कम होना पड़ेगा ताकि ये ओवरऑल क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल साइड पे हैं आपके वेसल्स के कोने पर हैं जो पार्टिकल, उनकी स्पीड क्योंकि हाई है, मैक्सिमम है बिकॉज उनका रेडियस ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, उनका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से तो हमें ये पता चल गया कि एट द साइड्स प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, ओके, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, सिंस v is increased so pressure has to decrease। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पे, आप लिक्विड को एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे रख रहे हो तो प्रेशर तो हर जगह सेम होना चाहिए। बाय पास्कल लॉ हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम होता है, बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा उसके कंपैरिजन यहाँ का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज इट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये पास्कल लॉ को। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है ना ये राइज हो गया कॉर्नर पे, तो जैसे लिक्विड कॉर्नर पे राइज हो जाएगा तो ये जो हाइट का राइजमेंट हुआ है ये कंपनसेट कर रहा है, ये ओवरकम कर रहा है जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो वी कैन से दैट विद दिस liquid rises at the sides to compensate decrease in the pressure। ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, अगर हाइट बढ़ती नहीं उस तरफ, लिक्विड ऊपर राइज नहीं होता तो प्रेशर डिक्रीज होता, यहाँ पे बड़ा होता, मैक्सिमम मतलब वैल्यू होती कुछ, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि सेम लेवल पर प्रेशर डिफरेंस है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विड क्या हो गया, राइज हो गया, तो ये तो इसको कंपनसेट कर रहा है। तो अब हमें यही देखना है कि ये कितना हाइट राइज हुआ है, तो उसको करने के लिए हम अगेन बर्नौली प्रिंसिपल लगा देते हैं। लेट्स से इस रीजन और इस रीजन में, फर्स्ट और सेकंड रीजन में हम बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल ठीक है, तो फर्स्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट पे देखिए प्रेशर ले लेते हैं P1, यहाँ पे वेलोसिटी हाफ रो V1 स्क्वायर ले लेते हैं प्लस रो जी H, ये वाली हाइट ले लेते हैं इसकी फ्रॉम दिस ग्राउंड। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे बर्नौली प्रिंसिपल लगाते हैं सेकेंड रीजन पे। सो प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ठीक है, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। नाउ इससे आप क्या कर सकते हैं, सिंस P1 और P2 क्या होगा, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, खुला है, ओपन है, तो ये तो इसके बराबर हो गया। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी V1 होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो तो एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, आर्टिकल जो है V1 यहाँ पे एक्सिस पे लाई कर रहा है, और आपको पता है कि एक्सिस पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। तो विद दिस व्हाट वी कैन सी कि P1 और P2 तो बराबर है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, V1 हो जाएगा 0। सो रो जी कैपिटल H विल बिकम हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी कैपिटल H प्लस रो जी स्मॉल h। ठीक है, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो रो जी स्मॉल h इज नथिंग बट माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, और वी कैन से दैट द हाइट इज नथिंग बट रो से रो भी कैंसिल कर लेते हैं तो V2 स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, हम नेगेटिव साइन को नहीं ले रहे हैं बिकॉज हाइट तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे V2 स्क्वायर बाई 2g ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या रहेगा, ये V2 स्क्वायर है, सो दिस इज नथिंग बट V2 स्क्वायर। नाउ वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एट दी साइड, एकदम कॉर्नर पे जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो होगी ओमेगा इंटू r, दैट इज रेडियस ऑफ दिस
कंटेनर। तो लेट्स से कैपिटल R इज द रेडियस, सो V2 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू R होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ओके, तो विद दिस क्या लिख सकते हैं इनमें से, सो दिस इज 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो विद दिस हम वी कैन राइट दैट हाइट इज नथिंग बट 2 टाइम्स पाई 3.14 का होल स्क्वायर इंटू न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 रिवोल्यूशन, तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड R इज 0.05 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल g विच इज 9.8। ठीक है, तो विद दिस ऑल कैलकुलेशन आपका ये जो आंसर आ जाएगा दिस इज 0.02 मीटर। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो लिक्विड होगा वो साइड में 0.02 मीटर की हाइट से ऊपर राइज करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि लिक्विड साइड्स पे राइज करता है। ठीक है, अगर वो राइज नहीं करेगा तो पास्कल लॉ वैलिड नहीं होगा, इसलिए उसको राइज होना ही पड़ेगा। ओके, साथ साथ हमने ये भी पता करा कि जब बॉडी रोटेट करती है तो उसकी अलग अलग स्पीड से वो रोटेट करता है, उसकी लीनियर स्पीड अलग अलग होती है, ऑल्दो उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा इज कांस्टेंट, वी आर अज्यूमिंग that. Okay, so I hope this point is clear to you and the concept जो हम इस क्वेश्चन से करना चाह रहे हैं वो भी आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।